प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने आपके साथ बीए थर्ड सेमेस्टर की शारीरिक शिक्षा के थर्ड यूनिट के कुछ विषय हैं, जैसे कि विभिन्न समस्याओं और दुर्घटनाओं के दौरान दी जाने वाली फर्स्ट एड को किस प्रकार और बेहतर तरीके से दिया जाए। उनमें से एक समस्या है जो अक्सर देखने को मिल जाती है, वो खिलाड़ी के साथ भी हो सकती है, घरेलू महिला के साथ भी हो सकती है, छोटे बच्चे के साथ हो सकती है, कार्यस्थल पर हो सकती है, कहीं भी ये एक दुर्घटना की संभावना छोटी दुर्घटना या बड़ी दुर्घटना के रूप में सामने अक्सर हमें सुनने को मिलती है। वो है जलना, बर्न। अगर कोई व्यक्ति जलने का शिकार हो जाए तो क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम जलना किस तरह समझेंगे? जलने को, जलना सीधे हम आग की चपेट में आने की वजह से भी हो सकता है। जलना हमारे घर में प्रयोग किए जाने वाले घरेलू इलेक्ट्रिसिटी उपकरण हैं, उनमें स्पार्किंग की वजह से भी हो सकता है, उनके सड़ने की वजह से भी हो सकता है, उनके ऊपर अधिक लोड पड़ने की वजह से भी जलने की समस्या आ सकती है। जलना रसोई में काम करते वक्त भी इस दुर्घटना की संभावना है। किसी लैब में काम करते वक्त टीचर्स का या किसी वैज्ञानिक का या स्टूडेंट्स का भी केमिकल का प्रयोग करते हुए या किसी उपकरण का प्रयोग करते हुए भी समस्या सामने आ सकती है। किसी कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी का इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण या अन्य मशीनों का प्रयोग करते वक्त भी समस्या आ सकती है। दुर्घटना वाहन में जो विभिन्न उपकरण लगे होते हैं उनमें स्पार्किंग की वजह से भी समस्या आ सकती है। चीज़ें खराब क्वालिटी की प्रयोग की गई हैं, वो भी समस्या का कारण हो सकता है। जलने की कई वजह हो सकती हैं। अब बात यह है कि हम जलने को किस रूप में देखें। कि सर्वप्रथम ये समझना है कि जलने को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कि माइनर और मेजर। अगर जलना व्यक्ति के जीवन में किसी दुर्घटना के रूप में आए तो माइनर जलने को हम समझते हैं कि जो हमारे शरीर का हिस्सा लगभग 3 इंच के दौरान 3 इंच के आकार का हो या 8 सेंटीमीटर के लगभग हो, उसे हम माइनर इंजरी के रूप में देखते हैं, अगर वो गहरे घाव के रूप में न हो। जैसे अक्सर कहीं टच हो जाता है, सडनली हम आग के संपर्क में आते हैं, या किसी ऐसी गर्म वस्तु के बहुत कम समय के लिए संपर्क में आने के कारण, रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। तो वो जो जलना होता है जिसमें हमारी त्वचा लाल हो जाती है या उसमें फफोला हो जाता है, तो उसके दौरान हम क्या करें? सामान्यतः माइनर इंजरी के दौरान ये हो सकता है कि बच्चा खेल रहा है, अचानक उसका हाथ किसी गर्म वस्तु पे लग गया, कोई बड़ा आदमी पानी की बकेट भर के इधर उधर मुंह कर रहा है गर्म पानी का, वो छलक सकता है। या घरेलू महिलाएं अक्सर इस्त्री करती हैं कपड़ों को, तो वो टच हो सकता है, किसी बच्चे को हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है। अगर इस तरह की घटनाएं हो जाए तो हम क्या करें? कि सर्वप्रथम हम ये समझें कि ऐसी समस्या होते वक्त हमें उस हिस्से में को कूल करने का प्रयास करना है। अगर वहाँ गहरा जख्म नहीं है तो हम उसे आसपास कहीं पानी है, टैप है, तो उसको चलाकर उस हिस्से को उसके नीचे लगा सकते हैं, ताकि वो पोर्शन, वो भाग हमारे शरीर का पानी के माध्यम से ठंडक का एहसास कर सके और उसकी दर्द की तीव्रता कम हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप पानी प्रचुर मात्रा में आसपास नहीं है तो ठंडा टॉवल या आपके हैंडकरचीफ को भी आप ठंडा करके पानी में डुबोकर हल्का सा उसको निचोड़ के या करके भी उसको जलने के स्थान पर रख सकते हो। या कोई आइस जेल है तो वो भी लगा सकते हो, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। और अपने उस भाग में आपने कोई अंगूठी या चैन या ऐसा कोई बेल्ट, इस तरह का कोई
चीज़ें डाल रखी हैं तो उन्हें तुरंत निकालने का प्रयास करें, ये है। और अगर फफोला हो जाता है वहाँ ब्लिस्टर के रूप में, तो उसको तोड़े नहीं, उसको छेड़े नहीं, उसको अपने आप थोड़ा सा ठीक होने का प्रयत्न करें कि अपने आप ठीक हो जाए, उसको जानबूझकर न तोड़ें। या आप बर्नॉल टाइप या और इस तरह के जो जलने के लिए मेडिकेटेड लोशन है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। वो ठंडक भी प्रदान करते हैं और एंटीसेप्टिक भी होते हैं। कई बार जलने के दौरान आपकी त्वचा का ऊपरी हिस्सा जल जाता है और वहाँ जो बैक्टीरिया है वहाँ इकट्ठा होने लग जाता है, जो और किसी और समस्या को भी जन्म दे देता है। तो जो जलने के दौरान और उसके बाद जो मेडिकेटेड क्रीम अप्लाई की जाती हैं एंटीसेप्टिक नेचर की होती हैं और उनसे हमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनसे भी छुटकारा मिलता है, उनसे बचाव होता है। अगर आपको लगे कि वहाँ बैंडेज अप्लाई करने की ज़रूरत है, उसको कवर करने की ज़रूरत है, उस हिस्से में भी आप कॉटन न इस्तेमाल करें, लेकिन कॉटन गॉज जिसको हम पट्टी बोलते हैं उसको दो चार बार फोल्ड करके, या आप कम है समस्या है तो उसको सिंपली रैप भी कर सकते हैं, आसपास लपेट सकते हैं। और दर्द लगातार बना हुआ है तो आप या तो ये करें कि उसको ठंडे जगह पर या ठंडी चीज़ें बार बार अप्लाई करें, बर्फ़ को टॉवल पे लपेट कर, या उसको पॉलीथीन के 4-5 बार रैप करके उसको करके, ताकि कूलिंग बहुत ज़्यादा भी ना हो और कूलिंग हो भी जाए, दोनों फ़ायदे हमें मिले। वहाँ बार बार भी जैसे हर 20 मिनट के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अप्लाई करें, या ऐसे 3-4 घंटे शुरुआती दौर में आप कर सकते हैं, जिससे जलने का जो असर है वो जल्दी से दूर हो जाए। फिर भी आपको पेन महसूस हो रहा है तो आप पेन किलर टैबलेट भी ले सकते हैं, जिससे आपको 5 से 6 घंटे के लिए दर्द से राहत मिलेगी और उसके बाद जो हमारा हीलिंग सिस्टम है वो उसको धीरे धीरे ठीक भी करना शुरू कर देगा। दूसरा हमारा भाग है इसमें मेजर बर्न हो जाए तो हम क्या करें। कि अगर कई बार ये होता है कि किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो बड़े हमारे शरीर की परसेंटेज जलने का शिकार हो जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि 40% जल गया, 30% जल गया। इस तरह की अगर दुर्घटना हो जाए तो क्या करें। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी के साथ गैस लीक हो जाए, घर में रसोई के दौरान भी हो सकता है, कहीं ब्लास्ट हो जाए, किसी बम का इस तरह का कहीं, जैसे ये अक्सर होते हैं कि फैक्ट्रियों में ऐसा होता है कि कोई बम पटाखों में दौरान ही ऐसा कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या किया जा सकता है। इस तरह की किस्म जहाँ जलना शरीर का बड़ा हिस्से के तौर पे सामने आ जाता है। तो एक तो कि अगर आपने ये बेल्ट, ज्वेलरी या अन्य चीज़ें पहन रखी हैं तो तुरंत उन्हें रिमूव करने का प्रयास करें, और अगर बॉडी का ज़्यादा हिस्सा जल गया तो उसे सीधा पानी में डुबोने का प्रयास न करें। हो सकता है कि ठंड का मौसम है, वैसे कूलिंग की ज़रूरत होती है जलने के बाद ताकि बॉडी को जलन कम हो, लेकिन सीधा इमर्जन करने के बाद और बहुत देर ऐसा करने से ठंडे मौसम में अगर ये हो जाए आपको कूलिंग के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन साथ में ये भी देखना है, अगर आप ठंडे मौसम में ही है और ये दुर्घटना घट जाए और आप ऊपर से ठंडे पानी में उस अंग को डुबो देंगे तो हाइपोथर्मिया की संभावना भी बन सकती है, जिससे आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो भी इफ़ेक्ट होगा। तो सीधे तौर पे ठंडे पानी में बहुत देर तक उस हिस्से को न डुबोएं, बल्कि ये हो सकता है कि आप पानी में टॉवल वगैरह डुबो के उसको निचोड़ कर उस पोर्शन को ठंडा रखने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा कि आप किसी साफ़ कपड़े से उस पोर्शन को ढकें जहाँ जो हिस्सा जलने का शिकार हुआ है आग की वजह से या केमिकल की वजह से, ताकि वहाँ बैक्टीरिया क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ एंटर करेगा जहाँ आपकी जो आउटर स्किन है वो हट जाएगी, तो फिर वो उसका सीधा कांटेक्ट बैक्टीरिया से आपकी बॉडी के साथ हो जाएगा, क्योंकि उस बॉडी हमारा एक ऐसे कवर के रूप में है जो बहुत बड़ा हमारा ऑर्गन है त्वचा। वो क्या करती है कि हमें बाहरी जो बैक्टीरिया है
या वायरस से उससे बचाती है। अगर हमारे शरीर का कुछ हिस्सा या त्वचा का कुछ हिस्सा अगर आग की वजह से जल जाता है और वहाँ फिर बैक्टीरिया की एंट्री आसान हो जाती है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। अक्सर देखने को होता है कि जलने वाले व्यक्ति को डॉक्टर्स होते हैं वो उसके बॉडी के उस हिस्से को पूरी तरह कवर करके रखते हैं। वो इसलिए होता है कि वहाँ सेप्टिसीमिया का शिकार ना हो जाए। अक्सर मौतें जलने वाले व्यक्ति की जलने की वजह से कम, सेप्टिसीमिया की वजह से ज़्यादा होने की संभावना है। तो वहाँ अगर हमारे एनवायरनमेंट में तरह तरह के बैक्टीरिया हैं तो वो बैक्टीरिया इजीली हमारे शरीर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिस्से को कवर करें। और अगर आपके पास मेडिकेटेड आसपास कोई ज़्यादा वो नहीं है सुविधाएं, जैसे बैंडेज बड़ी मात्रा में नहीं है, तो आपके घर में अगर कोई साफ़ कपड़ा है धुला धुलाया कॉटन का, तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ये भी देखें कि जो व्यक्ति जलने का शिकार हुआ है वो ठीक से सांस ले पा रहा है कि नहीं। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो आप जो कृत्रिम सांस हम प्रदान करते हैं उसको पंपिंग माध्यम से वो भी करने का प्रयास करें, अगर वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा है। और उस सबसे पहले जहाँ मेजर बर्निंग होती है, आपका फ़र्ज़ बनता है और ये टेक्निकली रिक्वायरमेंट भी है कि सर्वप्रथम आप इमरजेंसी कॉल करें, ताकि जो एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत मरीज़ को डॉक्टर के पास पहुंचाया जाए। ये भी ध्यान रखें, आपको केवल फर्स्ट एड देनी है, इलाज नहीं करना है। इलाज करने का काम डॉक्टर का होता है। तो हम चाहे कितने भी बड़े एक्सपर्ट हों या हमें कितना भी ज्ञान हो, लेकिन हमें डॉक्टर बनने का प्रयास नहीं करना है। एक साधारण व्यक्ति जो डॉक्टर का काम नहीं करना, लेकिन फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अगर आपने ले रखी है या फर्स्ट एड के बहुत से नियमों के बारे में आप जानते हैं, तो हमें सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा देनी है, ताकि हम मरीज़ को जो जलने की वजह से या अन्य किसी दुर्घटना की वजह से उसको ज़्यादा नुकसान न हो और समय पर डॉक्टर के पास पहुंचा सकें। तो इसलिए हम जलने वाले व्यक्ति को साफ़ कपड़े में उसके जख्म को कवर करना चाहिए हमें। और ये भी देखना है उसको हो सके तो जलने वाले पार्ट को हार्ट के लेवल से ऊंचा रखें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होगा तो वहाँ या तो ब्लीडिंग होगी या फिर जो ब्लड का टेम्परेचर यूजुअली होता है वो बार बार उस जगह पे जाएगा, उसको थोड़ा सा ठंडा होने में दिक्कत हो सकती है। बॉडी का टेम्परेचर सामान्य रहता है और हमें चाहिए वो पोर्शन को थोड़ा सा साधारण, क्योंकि ब्लड के साथ ही सेंसेशन होती है। अगर ब्लड थोड़ा सा कम मात्रा में पहुँचेगा, जैसे हमारे पैर पे लग गया, हाथ पे लग गया, तो उस हिस्से को हम थोड़ा सा ऊंचा रखने का प्रयास करें, ताकि वहाँ हमें थोड़ा सा कम पेन फील होगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन बातों को अच्छी तरह सुना होगा और इनको और गहराई से आप अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।